Hello students, welcome you all on your favorite YouTube channel नीट ज्ञान। स्टूडेंट्स, इन एनसीईआरटी एक्सटेंड बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, राइट। एंड आज के इस लेक्चर में हम लास्ट पोर्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। You must have heard about the storage of water bodies or about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. Students, यहाँ पे टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बात की है कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है। सो इट इज़ एन एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। कहाँ पे देखने मिलता है? तो जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है उस तरह की वाटर बॉडीज में ये पाए जाते हैं, राइट। एंड इट इज एन इन्वेसिव वीड। नेक्स्ट, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, मतलब कि वो वाटर बॉडीज में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो यूज कर लेते हैं। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशीज, मतलब कि उसकी वजह से जो भी वो वाटर बॉडीज है उसमें जो फिशीज प्रेजेंट है उसको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, and because of that now the fishes will die. You will learn more about it in chapter 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. मतलब इसको क्यों इंडिया में लाया गया था? सो उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू की वजह से नहीं लाया गया था, बल्कि उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स की वजह से उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them, right। मतलब कि ये वाटर हाइसिंथ वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं, ऑब्वियसली उनका प्रोपोगेशन का रेट हाई रहेगा, उसकी वजह से वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको उन वाटर बॉडी में से दूर करना बेहद मुश्किल बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ में से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वाटर हाइसिंथ को लेके कि व्हाट इज टेरर ऑफ बंगाल? सो वाटर हाइसिंथ, राइट। नेक्स्ट, कहाँ पे देखने मिलेंगे? स्टैंडिंग वाटर में। क्या करते हैं? तो वाटर बॉडीज में से ऑक्सीजन ड्रेन करते हैं, उसकी वजह से फिशिस को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता और फिशिस डाई करती है, राइट। क्यों इंडिया में लाया गया था? सो बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। कैसे प्रोपोगेट करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डायलिया आर कल्टिवेटेड? उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज किया जाता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द पोटैटो ट्यूबर और फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर? सो स्टूडेंट्स, जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिस्कस कर रहे थे और मेनली जब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फिगर्स को डिस्कस किया था, उसी वक्त मैंने आपको बताया था बर्ड्स के बारे में, और तब मैंने बोला था कि वी विल डिस्कस दिस बर्ड्स इन सेपरेट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सबके माइंड में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा कुछ कि वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है और वो जाइगोट डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बनाता है। बट यहाँ पे तो क्या है कि एक प्लांट में से ही डायरेक्टली न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है। तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन हमारे माइंड में होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे एक प्लांट में से नया प्लांट फॉर्म हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बर्ड्स का रोल है, राइट। जो भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं वो बर्ड्स में से हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता चलती है कि बर्ड्स आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ बर्ड्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, नोडल बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो अबाउट नोड्स। What are nodes? Nodes are the portion present on the stem where intercalary meristem is present, right? And you all know about meristem. This is the only dividing tissue present in plant. Plant में हर कोई सेल डिवीजन नहीं कर पाता, राइट। जो भी सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वही सिर्फ डिवीजन करते हैं, राइट।
सो जहाँ पे भी इस तरह के इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है उस पोर्शन को हम नॉड्स बोलते हैं। और अगर बर्ड इस नोडल पार्ट्स में फॉर्म हो रहे हैं देन वो बर्ड को हम क्या कहेंगे, नोडल बर्ड्स कहेंगे। और अगर नोड के अलावा कहीं पे भी बर्ड्स पाए जाते हैं तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलेंगे। राइट, क्लियर। नाउ when you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. राइट, पोटैटो को भी हमने बताया था, जिंजर, वो सब क्या है, तो कि वो सब मॉडिफाइड स्टेम है। और इन मॉडिफाइड स्टेम्स पे जहाँ पे भी नॉड्स होती है, नॉड्स के सेल मेरिस्टेमेटिक है, उसकी वजह से वहाँ से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। राइट, नाउ व्हेन द नॉड्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ क्लैम्प सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। राइट, ओके, नेक्स्ट, similarly adventitious birds arise from the notches present at marginal leaves of bryophyllum. Right, adventitious birds को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सी एडवेंटेशियस बर्ड्स मतलब कि नोडल पोर्शन के अलावा कहीं पे भी प्लांट में बर्ड्स प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज एडवेंटेशियस बर्ड्स। अब ये एडवेंटेशियस बर्ड्स लीफ पे भी हो सकते हैं, रूट पे भी हो सकते हैं, या तो स्टेम के नोडल पोर्शन के अलावा जो भी पोर्शन है वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर ये एडवेंटेशियस बर्ड्स अगर लीफ पे प्रेजेंट है तो उनको हम फॉलियर बर्ड्स कहते हैं। राइट, सिमिलरली इफ दे आर प्रेजेंट ऑन रूट्स देन दे आर कॉल्ड एज रेडिकल बर्ड्स, एंड इफ दे आर प्रेजेंट ऑन स्टेम देन दे आर कॉल्ड एज कोलियन बर्ड्स। राइट, सो एडवेंटेशियस बर्ड्स में से भी न्यू ऑफस्प्रिंग या तो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है। पर हमने ये ब्रायोफाइलम का एग्जांपल पढ़ा था कि ब्रायोफाइलम में लीफ के मार्जिन पे जो एडवेंटेशियस बर्ड्स है उसमें से न्यू प्लांट फॉर्म होता है। आप एक बार फिर ब्रायोफाइलम की फिगर जो एनसीईआरटी में दी है वो उसको आप रिफर कर दीजिए तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। यानी कि गार्डनर्स एंड फार्मर्स जो बर्ड में से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हैं और कॉमर्शियल प्रोपोगेशन करते हैं। राइट, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. Students, very important कि सी हमने आगे भी देखा है कि नॉर्मल यानी कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स यानी कि algae एंड फंजाई में नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, मतलब कि अब एडवर्स कंडीशन स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले वो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट just before the onset of adverse condition they shift to sexual mode of reproduction. Now the question is, find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition. So students, यहाँ से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जिसकी वजह से ये फंजाई और algae जो नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेरेटिवली सिंपल है, फास्ट है। राइट, उसके बावजूद उसको छोड़ के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ऐसा तो क्या है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने पहले भी बात की है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंसेस है। राइट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोजेनी में न्यू चेंजेस आते हैं, बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्लोन्स कहते हैं, यानी कि वो जेनेटिकली पेरेंट्स से एज वेल एज जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म हुए हैं उन सब से आइडेंटिकल होते हैं। राइट, यानी कि उनमें कोई जेनेटिकल चेंज नहीं होता। जेनेटिकल चेंज नहीं है, उसकी वजह से उनके अपीयरेंस या तो मॉर्फोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब समझिए कि कंडीशन अनफेवरेबल है।
राइट। यानी कि पहले जो कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहे थे, अब उस तरह की कंडीशन उनके लिए नहीं है। अब उनको क्या करना पड़ेगा कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में उनको अडेप्ट होना पड़ेगा। यानी कि अब उनको ऐसे कुछ अडेप्टेशन डेवलप करने होंगे जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन को भी फेवरेबल कर सके, राइट। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन को अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ चेंजेस आने चाहिए। बट आप सब लोग तो जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसा पेरेंट है ऐसी ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। अब ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स अलग चाहिए जिसके बिकॉज ऑफ वो ये अनफेवरेबल कंडीशन में सस्टेन कर सके। सो ऑब्वियस थिंग है कि अगर आपको जेनेटिकली कुछ चेंज चाहिए तो यू हैव टू शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, जेनेटिकल मेकअप ऑर्गेनिज्म का चेंज होगा, उसकी वजह से उनका अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी भी उनकी चेंज होगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज याद रखिए कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले आल्गी और फंजाई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, राइट। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, asexual that is vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants। मतलब कि हमने देख लिया कि सिंपल प्लांट्स लाइक algae एंड हायर प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, राइट, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके साथ साथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, राइट। मतलब कि अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो उनमें सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, राइट। सो यहाँ से एक चीज़ फिर से मैं बताना चाहता हूँ, किसी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, वी कैन से दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाले आल्गी एंड फंजाई में। उसके साथ साथ कुछ हायर प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझे हैं तो आपको एक चीज़ और पता चली होगी कि विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर। ऑब्वियसली इट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वाई? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही अनफेवरेबल कंडीशन में भी न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है वो उस कंडीशन को अडेप्ट कर पाती है, और अगर वो उस चेंज हुई कंडीशन को अडेप्ट कर पाएगी तब जाके ही वो अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएगी, राइट। सो फ्रॉम हियर द कंक्लूजन इज दैट कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, राइट। हियर वी हैव कंप्लीटेड विद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, राइट। मैं आपके फीडबैक्स और सजेशन का कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।